नमस्कार, प्रणाम। आप तमाम बिहार के आशा वर्करों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बहुत दिनों के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसलिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत तरह की खबरें सुनने को मिल रही है और भी कई सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से शशि यादव तक भी पहुँचाना चाहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है आप सभी के सहायता की बहुत ही आवश्यकता है, तो इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे इस वीडियो को वहां तक आप शशि यादव तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो को हम उस ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं जहां पर शशि यादव है। उनसे निवेदन है हमारा कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शशि यादव से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, लगातार खबरें सुनने को मिल रही है कि कुछ जगहों पर कुछ महीने का पेमेंट मिला है, कुछ जगहों पर बहुत महीनों का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, कुछ जगहों पर अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं मिला है, कुछ जगहों पर अभी 1-2 महीने का और बाकी है। यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पेमेंट का स्टेटस चल रहा है। कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है, अलग अलग तरीके से पेमेंट का जो है सिस्टम चल रहा है। और एक बड़ी शिकायत ये भी सुनने को मिल रही है कि लगातार पीएचसी के कर्मचारियों के द्वारा, चाहे वो बीसीएम हो या फिर जो भी पदाधिकारी हो, आपसे जो भी ऊपर के पदाधिकारी हैं जो आपके पेमेंट को रिलीज करते हैं, वो लोग लगातार आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं। ये बात भी सुनने को मिल रही है। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हड़ताल को लेकर क्या सबसे बड़ी खबर है उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लगातार रणनीति बन रही है और रणनीति किस तरह से जो है चलेगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, पेमेंट को लेकर अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई महीने का पेमेंट कुछ जिलों पर अभी तक भेज दिया गया है और कुछ महीने का पेमेंट अभी तक कुछ जिलों में नहीं भेजा गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, पेमेंट का जो अलग अलग सिस्टम चल रहा है, यानी कि कुछ जगहों पर अभी कुछ महीने का पेमेंट बाकी है, तो कुछ जगहों पर सिर्फ 1-2 महीने का पेमेंट बाकी है, कुछ जगहों पर पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये वहाँ के कर्मचारियों का जो है कि लापरवाही है। वहाँ के कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से आपके पेमेंट में देरी हो रही है। या तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि वो कुछ आपसे मांग कर रहे हैं, आप उन्हें दे नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना चाहिए। मैं आप लोगों को सख्त रूप से मना करता हूँ कि आप लोग किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को कोई भी पैसा मांगेंगे तो आपको पैसा नहीं देना है। आप लोगों को संगठित होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाना है, क्योंकि वो पैसा आपका है और आपके पैसे को लेने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसे की मांग करते हैं तो इसका मतलब वो रिश्वत लेना चाहते हैं आपसे और आपको इस बात की धमकी देना चाहते हैं वो कि अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो हम आप लोगों का पैसा रिलीज नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा पैसा आप लोगों का रिलीज कर दिया गया है। बिहार सरकार का जो वित्त विभाग है उन्होंने आपके पैसा को रिलीज कर दिया है। लेटर भी आ चुका है, उसका पैसा रिलीज हो चुका है। अगर वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो आपके ऊपर के जो कर्मचारी हैं, पीएचसी के या फिर जो भी हो, तो वहाँ के पदाधिकारियों की लापरवाही है, वहाँ के पदाधिकारियों की अपनी कुछ रणनीति है, कुछ चाल है उनका। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप वहाँ पर इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उन्हें कहेंगे कि हाँ हम पैसा देंगे, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिर ये पैसा किस काम का, हम पैसा क्यों दे रहे हैं, किस लिए हमें ये पैसा लग रहा है। ये आप लोगों को सीधे उनसे पूछना है, ठीक है। बाकी आप लोग संगठित होकर के हमेशा रहिएगा तो कोई भी पदाधिकारी आप लोगों से पैसा नहीं ले पाएगा। इस बात का भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये तो हो गई कि पेमेंट की मांग चल रही है, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि शशि यादव जो लगातार रणनीति बना रही है हड़ताल को लेकर के, तो वो भी लगातार असफल हो रही है। कौशलेंद्र कुमार वर्मा भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो भी असफल हो रहा है। मतलब कोई भी सही तरीके से रणनीति बना नहीं जो है पा रही हैं। ना तो शशि यादव से सही रणनीति बन पा रही है और ना ही कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी सही से रणनीति बना पा रहे हैं। इस वजह से जो है लगातार हड़ताल बेकार जाता है, कोई भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अगर अभी भी आशा कार्यकर्ताओं का पैसा अगर इतने दिनों तक रोक कर रखा गया है तो उसका कुछ खास रीजन तो होना चाहिए ना। अब
ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं मिला है, कुछ जगह मिला है, कुछ जगह नहीं मिला है, तो इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो गलती है, ये गलतियां आपके वहां के कर्मचारियों का, आपकी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आपके पेमेंट में देरी हो रही है। तो इसमें आप ये आवाज नहीं उठा सकते कि हमारा जो पेमेंट है वो कहां से बकाया है, राज्य सरकार से नहीं। राज्य सरकार से पेमेंट को रिलीज कर दिया गया है। हाँ, जो कुछ बाकी है उसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है, उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है। बाकी जो है मानदेय की मांग को लेकर भी आंदोलन करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए संगठित होना जरूरी है, एक सही रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। अब लगातार देखिए जो है कौशलेंद्र कुमार वर्मा भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो भी असफल हो रहे हैं, और शशि यादव भी लगातार आंदोलन कर रही है, तो वो भी लगातार असफल हो रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है उनको। मैं शशि यादव से भी एक संदेश जरूर कहूंगा कि अगर आप इन लोगों के लिए लड़ रही हैं तो सही तरीके से लड़िए। अगर पेमेंट नहीं आया है तो सरकार इसका जवाब दे कि पेमेंट क्यों नहीं आया अब तक, इतने महीने का पेमेंट क्यों रोक कर रखी है सरकार। आखिर इतने महीने का पेमेंट किस मुद्दे को लेकर, किस आधार पर वो इतने महीने का पेमेंट रोक कर रखी है। बात यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों का क्यों रुका हुआ है। बाकी अन्य कर्मचारियों का पेमेंट उनको समय से मिल रहा है। जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हों, ब्लॉक के कर्मचारी हों, पीएचसी के और भी कर्मचारी हों, उनको अपना पेमेंट सही समय पर मिल रहा है, लेकिन इन्हीं का पैसा समय से क्यों नहीं मिल रहा है। अगर राज्य का जो वित्तीय कोष है वो अगर खाली है, वहां पर पेमेंट नहीं है, तो फिर अन्य कर्मचारियों को पेमेंट कहाँ से मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए था आपको राज्य सरकार से, राज्य सरकार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। लेकिन आप लोग आंदोलन की जो रणनीति बनाते हैं वो बार बार असफल हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है लोग एकजुटता नहीं हो पा रहे हैं, सब तमाम लोग एकजुट नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन बनता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को समझने की आवश्यकता है कि अगर पेमेंट नहीं मिला है, अगर आप लोगों को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको अपने पीएचसी में जा करके वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर मिला है, कुछ जगहों पर नहीं मिला है। तो इसका कारण आपके प्रखंड लेवल में हो सकता है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे जिलों में पेमेंट मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आपके जिले में कहीं पर भी पेमेंट नहीं मिला है तो ये आपके जिला लेवल का मुद्दा है। वहाँ पर आपको जिला लेवल में जाकर के आपको आवाज़ उठाना होगा। आपको डीएम का जो है दरवाज़ा खटखटाना होगा, या फिर एसडीएम का दरवाज़ा खटखटाना होगा, या फिर जो भी जिला जो है कि स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, वहाँ जो हेड हैं, उनसे आपको मुलाकात करनी होगी, वहाँ तक आपको आवाज़ पहुँचानी होगी। तो ये आपका एक निजी क्षेत्र का प्रॉब्लम है, चाहे वो जिला लेवल में हो या फिर आपका प्रखंड लेवल में हो। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है। आप सभी को एकजुट होकर के वहाँ पे आवाज़ उठाना है। आपको आप लोगों को लेटर देना है कि तमाम जिलों में पेमेंट मिल चुका है, हमारे जिले में क्यों नहीं, तमाम प्रखंडों में पेमेंट मिल चुका है, हमारे प्रखंड में क्यों नहीं। तो इसको लेकर आप लोगों को एक आवेदन देने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो इसके लिए भी आप लोगों को न जाने कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे तो आप लोग लगातार कई महीने से इंतजार करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का शौक है कि हम और इंतजार करें तो ये आपका निजी फैसला है, ये आपका निजी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक सलाह हम दे सकते हैं कि अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको एकजुट होकर के जो है आवेदन देने की आवश्यकता है। वहाँ के जो भी स्वास्थ्य विभाग के हेड हैं उनको आपको, चाहे वो प्रखंड स्तरीय पर हो या फिर जिला स्तरीय पर हो, क्योंकि आपका मामला है और आप लोग ही अगर एकजुट होकर नहीं सुलझाएंगे तो फिर सुलझाने के लिए शशि यादव अकेले नहीं आएंगे। शशि यादव पर्सनली आपके जिले में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। वहाँ अगर वो उस समय मदद कर सकती है जो अगर पूरा जिला में या फिर बिहार के तमाम जिलों में अगर पेमेंट नहीं आता है तो फिर ये मुद्दा बनता है कि शशि यादव इसके लिए कुछ करे। और लगातार आप लोग शशि यादव को भी देख रही हैं, लगातार वो प्रयास कर रही हैं। एक विधायक होने के नाते वो लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन बार बार असफल हो रही हैं। इसके पीछे का कारण है रणनीति का खराब होना, रणनीति सही से बना नहीं पाना, आंदोलन की अवधि को कम रखना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जहाँ होना चाहिए, ये लोग वहाँ चाहते हैं कि हम एक दिन का हड़ताल रख करके जो है सरकार को चेताएंगे या फिर सरकार से अपनी मांग हासिल कर लेंगे। तो ये उनकी एक गलत फहमी है। ये फिर कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजी का एक जो है कमी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी मार खा जाती है। तो इस बात को भी आप लोगों को लेकर चलना है।
काफ़ी सारी मांगे हैं जो आप लोगों को अभी मिलना बाकी है। बाकी बकाया राशि जो है वो लगातार कई जगहों पर मिल रहा है, अभी मिलेगा भी आप लोगों को, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप लोगों को एक्टिव होना होगा। उसके लिए अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इसके बारे में आप लोगों को पता करना होगा। इसके बारे में आप लोग पता करिए, आपको नहीं मिला, क्या आपके प्रखंड के किसी भी जो है कार्यकर्ता को मिला? अगर उनको नहीं मिला तो फिर क्या जिले में मिला है? अगर नहीं मिला है तो जिला स्तर पर आप लोगों को आवेदन देने की आवश्यकता है। अगर प्रखंड में नहीं मिला है तो प्रखंडीय स्तर पर। और मैंने आपको एक समस्या बताया कि बड़ी एक समस्या चल रही है कि आप लोगों से पैसे मांगा जा रहा है, पैसे दीजिए तो हम आप लोगों का पेमेंट रिलीज करेंगे। तो देखिए, ये अगर आप लोगों का एक निजी फैसला है कि हम पैसा दे दें, बकाया जितना भी राशि हमारा रुका हुआ है वो आ जाए, हम अपना काम कर ले, तो ये फिर आपका निजी मामला है। लेकिन एक नियम के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी पेमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका पैसा है, आपको मिलेगा, आपने काम किया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पैसा जल्दीबाजी में लेना है, अगर मांग रहा है तो हम दे दें, तो फिर ये आपका निजी फैसला है, ये आप गैर कानूनी है। ठीक है, ये है कि आप उनके साथ गैर कानूनी, मतलब वो तो पहले से ही गैर कानूनी है, उनके साथ आप भी एक गैर कानूनी व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो बाकी ये तमाम चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप ध्यान में दीजिए। और शशि यादव को हम यही कहेंगे कि अगर आप किसी के लिए आंदोलन अगर कर रही हैं तो रणनीति आपका मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आवश्यकता है अनिश्चितकालीन की, तो आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन का करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लगातार से इस बात को टालती आ रही हैं कि अभी गर्मी खूब चल रहा है, अभी मतलब अगर इस तरह से आप देखिएगा तो लगातार कहीं किसी भी समय कोई प्रकृति का एक हिस्सा है, ये लगातार परिवर्तनशील होता रहता है। तो इसके हिसाब से अगर आप आंदोलन करेंगे तो कभी आंदोलन नहीं कर पाएंगे। गर्मी के समय पे आप गर्मी का बहाना लेंगे, ठंडी के समय पे आप ठंडी का बहाना लेंगे, तो और चीजों के लिए आप अगर अलग अलग चीजों के लिए अगर बहाना बनाते रहेंगे तो फिर ऐसा है कि आप आंदोलन कभी नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा सा समय निकालिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए। हमारी तमाम जो है बिहार की जो आशा वर्कर्स हैं वो राजी हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रणनीति को मजबूत करना है। अगर आंदोलन कर रही हैं, जब मैदान पे उतरती हैं तो आपको ये सोच कर उतरना चाहिए कि बिना अपना मांग लिए हम वापस नहीं लौटेंगे। अगर ये आपके संकल्प में अगर शक्ति होगी, आपके जो है स्ट्रेटेजी में अगर ताकत होगी, तो निश्चित ही इन लोगों की मांगे आज पूरी हो जाती। लेकिन लगातार आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी से पीछे हट रहे हैं, अपनी रणनीति से, अपने वादों से आप पीछे हट रही हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी तमाम लोग जानती हैं कि क्या खामियाजा है, क्या कमी है जिसकी वजह से आज भी इन कार्यकर्ताओं को उनका जो है हक नहीं मिल पाया है, वो लोग भली भांति जानती हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आंदोलन होना चाहिए, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए। बाकी जितने भी लोगों को अभी बकाया पेमेंट नहीं मिला है, आप लोग एक्टिव हो जाइए, पता कीजिए कि आपको नहीं मिला है या फिर पूरे प्रखंड के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है। नहीं मिला है तो एकजुट होइए, एकजुट होकर के पीएचसी में एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो हड़ताल कीजिए, वहाँ पे पीएचसी को जाम कीजिए। क्यों नहीं मिलेगा आपका काम का किया हुआ पैसा? और जगहों पर मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? ये अधिकार है, अधिकार के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बाकी देखिए, बहुत दिनों के बाद हम आपके साथ इस वीडियो में मिल रहे हैं। हालांकि मेरे पास कोई जो है जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर लगातार लोग असमंजस में हैं। कहीं पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, कहीं पर मिला है। तो इस बात को मैं क्लियर करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा कि आपका ये प्रॉब्लम जिला लेवल का है, आपका ये प्रॉब्लम प्रखंड लेवल का है। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रखंड लेवल पे ही सॉल्व करना होगा, ना कि ये राज्य लेवल में आप जा सकते हैं। राज्य से आपका पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, बाकी जो बाकी है वो भी आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपका है, तो इसलिए एक्टिव हो जाइए और जल्दी से जल्दी अपने समस्या का समाधान ढूंढिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पेमेंट का, अपने काम ही किए हुए पैसे का। तो इसलिए आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। बाकी चले फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि लगातार जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो वो बिल्कुल पक्की होती है, सच्ची होती है। हम फालतू की वीडियो नहीं बनाते, जब भी कोई वीडियो डालते हैं वो रियल होता है। बाकी चलिए, आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू।